गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज है नाग पंचमी और इस दिन हमारे यहाँ नाग देवता को दूध और लावा चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर मेरी मम्मी उसी की तैयारी कर रही हैं। तो सबसे पहले आटे के साथ नाग बना लिए हैं और उसके बाद का लावा भून रही है मेरी मम्मी। और मम्मी लग रही है तो मैं पूजा की थाली रेडी कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ लोटे में लिया है दूध और एक थाली, 7 का पत्ता और सातों नाग देवता काटे का है वो, और भीगे चने, मटर और जो लावा भूजी थी उसकी, और थोड़े से फूल दूध वाला लोटा दे रही हूँ क्योंकि ये पूजा गीले कपड़ों में ही होता है। तो यहाँ पे मम्मी नहा ली थी तो मैंने मम्मी को जल दिया और अब पूजा की थाली मैं लेके जा रही हूँ मम्मी के पास। और फिर मम्मी इसे लेके खेतों में जाएंगी के बिलों के पास, क्योंकि ये पूजा सांपों के बिलों के पास ही होती है। बिल में ही ये दूध और लावा चढ़ाया जाता है। तो अभी मम्मी इसे लेके खेत में जाएंगी। ऐसा माना जाता है कि नाग देवता का क्रोध शांत करने के लिए इस पूजा को किया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी खेत में पहुँच गई हैं। जहाँ पर सांप का बिल होगा वहीं पे ये प्रक्रिया की जाती है। पूजा करने के बाद मम्मी घर आ गई हैं। उसमें से थोड़ा सा जल बचा के लाना होता है ताकि पूरे घर में छिड़का जा सके। तो यहाँ पे मम्मी पूरे घर में जल छिड़क रही हैं। नाग पंचमी के सुबह वाले दिन ये सब होता है और फिर दोपहर के समय हम लोग गुड़िया पीटते हैं। नाग पंचमी को हम लोग गुड़िया भी कहते हैं। आपके यहाँ और क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने कपड़े का गुड़िया बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पे मैं 3 गुड़िया बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से बना लिया है 2 गुड़िया। इस दिन हमारे गांव के सभी लोग एक जगह पे इकट्ठा होकर कजरी गाते हैं और झूले झूलते हैं और डांस भी करते हैं। आपके यहाँ क्या कजरी गाते हैं या झूला झूलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने यहाँ इन लोगों को लिपस्टिक और बिंदी भी लगाया। लोग अपने अपने तरीके से गुड़िया को सजाते हैं तो मैंने बस इतना ही किया था। क्या आप लोग भी गुड़िया पीटते हैं? तो क्यों पीटते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही गुड़िया मनाई जाती है? यहाँ पर मेरी तीनों गुड़िया तैयार होके रेडी हो चुकी हैं। तो अभी मैं एक गुड़िया को साड़ी पहनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने साड़ी पहना दिया है और अब मैं इसे थोड़े से मटर के साथ ले जा रही हूँ फेंकने। यहाँ पर मेरी प्लेट रेडी हो चुकी है तो अभी मैं जा रही हूँ इसे फेंकने के लिए। तो यहाँ पे मैं खाली प्लेट ऐसे ही लेके जा रही थी तो मम्मी ने बोला कि इसमें थोड़े फूल वूल भी डाल लो। तो वही मेरी बहन यहाँ पे फूल डाल रही है। मुझे प्लेट ले जाता देख मेरी छोटी बाबू भागते हुए आई, बोली प्लेट मुझे दो। और यहाँ मुझे मेरे से प्लेट लेके वो खुद आ रही है अब फेंकने। और वो पीछे मेरा छोटा भाई है जो उसे पीटने के लिए आ रहा है। यहाँ पे मेरी बाबू डरते हुए ले जा रही है उसे। उसे कुछ नहीं पता क्या करना है उसका क्या नहीं करना। फिर यहाँ पे मेरी बहन उसे लेके आई और फिर वो ही गुड़िया निकाल के डाली पानी में और फिर यहाँ पे वो पीटने लगा। हम लोग गुड़िया ऐसे ही मनाते हैं यार। थोड़ा सा पानी जहाँ हो या फिर गड्ढा हो तालाब हो कुछ भी, उसी में गुड़िया फेंक दो और फिर गर्ल्स फेंकती हैं और बॉयज़ पीटते हैं। यहाँ हम लोग अकेले ही मना रहे हैं लेकिन वहाँ गांव में पूरा गांव मिलके मना रहा है। थोड़ी दूर पे हम लोग वहाँ नहीं गए क्योंकि बरसात हुई थी तो छोटी बाबू कैसे जाती वहाँ पे, गिर जाती, तो इसलिए हम लोगों ने यहीं पीटा। बाकी गांव में तो इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वहाँ पे कजरी भी गाया जाता है, झूला भी झूला जाता है। लोग झूला डाले होते हैं पेड़ों पे, झूला झूलते हैं और गुड़िया पीटते वक्त फेंकते वक्त नाचते भी हैं, कजरी भी गाते हैं। यहाँ पे हम बच्चे ही थे इसलिए कोई कुछ नहीं कहा, कोई कुछ नहीं गाया क्योंकि हमें आता ही नहीं है।
फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी बहन ने जो मटर थी प्लेट में वो गैया को दी। और फिर यहाँ पे मेरी बहन घास उचार रही है। जो छोटी-छोटी घासें उगी होती हैं उन्हें उचारना होता है। इसे अपने जानवरों के पास जैसे भैंस और गायों के खूँटे के पास रखना होता है। तो हम लोग कुछ इस तरह से मनाते हैं नाग पंचमी, बोले तो गुड़िया। आप लोगों के यहाँ कैसे मनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।